नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो टेस्ट का आनंद आप लोग ले रहे होंगे और ये जो आपका टेस्ट हुआ है 8वां, इसका भी आपने आनंद लिया होगा। बड़े अच्छे प्रश्न थे मेरे हिसाब से और आपको मस्तिष्क की जो कसरत है वो ये प्रश्न करवा रहे हैं। तो किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए आप तो खैर वाकिफ है ही है, उसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा। लो, पहला ही प्रश्न जो है वो इस तरह का आ रखा है। एडीआर बनाम भारत संघ, क्या बात है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। मैंने आपको बताया था साथियों कि ये जो एडीआर है ये एक एनजीओ है, सिविल सोसाइटी का भाग है, नागरिक समाज का भाग है और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए काम करने वाला संगठन है। तो एडीआर बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे। पहले जो मैंने बोला है कि ये जो एडीआर है वो इन मामलों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जरा देख लीजिए, नोटा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य है, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी देना, राष्ट्रीय ध्वज लगाना अथवा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एडीआर का बहुत बड़ा योगदान है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। एडीआर वाले मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि ये जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी यदि मतदाता को मिलती है तो मतदाता अपने विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। तो एडीआर वाले मामले में इसका संबंध हो गया, इसका जो संबंध है साथियों, इसका संबंध आपके हो गया तीसरे पॉइंट से, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी देना। नवीन जिंदल बहुत सिंपल सा है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। नवीन जिंदल कांग्रेस के एक नेता, हरियाणा के है ये, और बेसिकली हरियाणा के है ये, उद्योगपति भी है और इन्हीं की फैक्ट्री में राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज उतरा दिया गया था। इसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गए। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, सिनेमाघरों में नहीं, राष्ट्रीय ध्वज, ये चौथा नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय आया था। पीयूसीएल बनाम भारत संघ, नोटा नन ऑफ द अबव। कोई भी उम्मीदवार अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप नोटा विकल्प का चयन कर सकते हो। पीयूसीएल बनाम भारत संघ यानी एडीआर का मामले है, ए जो है उसके अंतर्गत आपका 3 आ जाएगा, बी जो नवीन जिंदल है उसमें राष्ट्रीय ध्वज आ जाएगा, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया है उसमें 1 आ जाएगा, और श्याम नारायण चौकसे वाला जो मामला है वो सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान के बजाने से संबंधित है। तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 ये पहले ऑप्शन में है साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर ए है। वैसे मैंने आपसे क्लास में चर्चा करते समय भी साथियों ये कहा था कि आप मान के चलिएगा कि कोई न कोई एक प्रश्न इस प्रकार का जरूर आएगा जिसमें विभिन्न वादों को मैच करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया। टेक्निकल टीम इस बात के लिए बधाई की पात्र है। तो पहले में ए आंसर है साथियों। चलिए, निम्न में से कौन से वाद में कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाना अथवा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। बिल्कुल नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, यानी बी में कहा गया। एडीआर में क्या कहा गया, पीयूसीएल में क्या कहा गया, श्याम नारायण चौकसे में क्या गया, जस्ट अभी आपने इसको देख ही लिया था। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बी। चलिए साथियों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, काफी बड़ा लिखा हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अच्छा इसमें करना क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है ये टालना है अपने को, बिल्कुल। और आपको वैसे बता रखा है कि सबसे पहले यही देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल ये बात सही है। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक ये लिखा हुआ है कि इन स्वतंत्रताओं पर किस किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है साथियों।
दूसरा क्या, दामोदर स्वरूप सेठ तथा एच.वी. कामत ने संविधान सभा में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में करने का प्रस्ताव रखा था। देखिए इसमें आंशिक रूप से तो सही है, दामोदर स्वरूप सेठ ने संविधान सभा में प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में शामिल करके एक और स्वतंत्रता शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन एच.वी. कामत नहीं थे उनके साथ थे प्रोफेसर के.टी. साहा। तो प्रोफेसर के.टी. साहा ने यह बात कही थी कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस आधार पर प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 यानी बी सही नहीं है साथियों। समझ में आ गया? ये काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या लिखा हुआ है? असत्य है। नंबर 1, प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया। यही तो झंझट था पिछले सवाल में, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया, पहली बात तो। दूसरी बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दे रखी है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जरूर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और वैसे अब आगे अपने को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें आगे तो ऑप्शन है ही नहीं, लिखा हुआ है असत्य, तो ए क्या हो गया? असत्य। प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना, बिल्कुल माना, कई सारे मामलों में माना। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, तभी तो मराठा वाले आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 102वें संविधान संशोधन को जो चैलेंज किया गया, ये बात भी सही है। और इनमें से कौन सा, इनमें से कोई नहीं, नहीं, बिल्कुल ए जो है वो गलत है भाई साहब। और अपने से पूछा भी यही है कि कौन सा असत्य है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल विचार कर लेते हैं। संविधान सभा में एच.वी. कामत ने हथियार रखने की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, ठीक। पीयूसीएल मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नोटा भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मूल अधिकार व प्रस्तावना दोनों में है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात, प्रस्तावना में भी 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दे रखी है उसमें है, ये बात भी क्लियर है। तो ये तो सही है। और अपने से पूछा है कौन सा सही है। थोड़ी देर पहले साथियों अभी आप लोगों को बताया गया था कि नोटा के मामले में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए वर्ष 2013 में कहा कि नोटा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, ये भी सही है। और आप लोग जानते हैं संविधान सभा में एच.वी. कामत साहब ने कहा था कि हथियार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अपने को क्या करना है, सही कथन छांटना है, 1 2 3, यानी प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अच्छे प्रश्न है, वैसे अगर ढंग से देखा जाए तो बहुत अच्छे प्रश्न है और आपको दिमाग का दही बनाने वाले प्रश्न है। निम्न में से कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है? बहुत सिंपल है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जब जीने के अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला वाद आपको बताया जाता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1978। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, इस प्रश्न का आंसर हो गया बी। बेगम हुस्न आरा में क्या कहा गया? हर व्यक्ति को अपने मामलों की शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार है। सेल्वी मामले में क्या कहा गया? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटक में कहा गया कि नार्को टेस्ट लाइक डिटेक्टर, इस प्रकार के जो टेस्ट है ये प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ये अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। मिनर्वा मामला तो आपको बताया ही था साथियों, याद है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत इसमें एक बार फिर से प्रतिपादित किया था। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की लड़ाई को खत्म करने वाला ये वाद है। और इवन 42वें संविधान संशोधन की कुछ बातें भी इस मामले में रिजेक्ट की गई। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी।
हाँ, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में लोक नियोजन, जी नहीं, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लोक व्यवस्था शब्द जोड़ा गया था साथियों। याद आया रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ द मद्रास क्रॉस रोड मैगजीन वाला मामला। तो लोक नियोजन नहीं, लोक व्यवस्था। ये तो भाई साहब गलत है आपका, सत्य कथन छांटने हैं, तो ये पहला तो गलत है। अच्छा एक बात करें, आज थोड़ा दिमाग लगाएं, पहला गलत है, अपन दूसरा पढ़ना ही नहीं चाह रहे। क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या आंसर? क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सत्य है, तो पहला इसमें आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, पहला इसमें भी आ रहा है ये भी हो नहीं सकता, तो पीछे तो दो ऑप्शन ही बचे हैं। इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, पेपर कैसे अटेंड किया जाता है उस पर मैं बात कर रहा हूं। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 19 में एकता व संप्रभुता शब्द को शामिल किया गया। बिल्कुल, एकता व संप्रभुता शब्द 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में शामिल किया, बिल्कुल सही है। तो सत्य तो केवल दो है, इसलिए प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बी। आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर ले फिर कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल साहब, सैलवी मामले में निर्णय दिया गया कि अपराध को अनुच्छेद 20 के आधार पर नार्को, ब्रेन मैपिंग आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है। ये थोड़ा स्टेटमेंट जो है सही नहीं लिखा हुआ है। सैलवी मामले में निर्णय दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को, यहां लिख दिया अपराध को, अनुच्छेद 20 के आधार पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आदि के प्रयोग पर रोक लगाई गई। बिल्कुल स्टेटमेंट तो सही है, पर लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं है। एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है इन टेस्ट को देने के लिए अनुच्छेद 20 के आधार पर। दूसरा, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय कानून के तहत सजा दी जाएगी। बिल्कुल, अनुच्छेद 20 एक ये कहता है, अनुच्छेद 20 3 इस तरह की बात कहता है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में एकता व संप्रभुता शब्द का उल्लेख नहीं था। बिल्कुल, अभी तो पढ़ा था, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तीसरा तो गलत है, तो अपने को क्या टालना? सही टालना है। 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2, यानी प्रश्न का आंसर ए हो गया, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामलों की शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल है। बेगम हुस्न आरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, बेगम हुस्न आरा वर्सेस बिहार, कब? 1978। ये बात तो सही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ? यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया। बिल्कुल गलत, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया था भाई साहब। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। महिलाओं तथा राष्ट्र के विरुद्ध किए गए अपराध में नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। सैलवी वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटक वर्ष 2010 में जब इन टेस्ट पर रोक लगाई तो कहा गया कि अगर अपराध महिलाओं के विरुद्ध है या देश के विरुद्ध है तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहला तो गलत है भाई साहब, तो अपने को सत्य टालना है, तो सत्य तो केवल 2 है, तो यानी प्रश्न का आंसर बी, प्रश्न का आंसर बी। ये थोड़ा ध्यान रखें, इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। मैच कीजिएगा। बंधुआ 4 वाद दे रखे हैं, 4 वाद देखें क्या? बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला, ठीक है। विशाखा, परमानंद कटारा, PUCL। देखिए परमानंद कटारा तो आपके लिए दिक्कत है नहीं, अभी मैंने बहुत ढंग से इसको बताया था कि हर व्यक्ति को उचित समय पर इलाज मिलना चाहिए, और उचित इलाज मिलना चाहिए, समय पर उचित इलाज। परमानंद कटारा, उचित समय पर इलाज, बिल्कुल साहब, ये आपका कर दिया। विशाखा बताने की जरूरत ही नहीं है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, ठीक है। फिर क्या बच गए हैं? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने का अधिकार है, बिल्कुल है साहब। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो मजदूरों की जो स्थिति थी, उनके हेल्थ को लेकर जो स्थिति थी, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो इसका 2 हो गया। तो यहां पर लिखें क्या?
ए में 2, बी में आपके 3, सी में 4, डी में 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन से वाद में कहा गया कि शुद्ध पर्यावरण का नाम आ जाए कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि गूगल पर अगर सर्च करके देखेंगे तो मामलों की एक लंबी सी लिस्ट आएगी। तो इसमें क्या करना है, एमसी मेहता है, ये एमसी मेहता है, गलत छप गया होगा, एमसी मेहता मामला है। तो प्रश्न का हिसाब से आंसर इसका सी है। रामलीला मैदान में आपको मालूम है क्या हुआ था। रामलीला मैदान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था, हर व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गहरी नींद लेने का अधिकार है। परमानंद कटारा वाले मामले में अभी आपको बताया था उचित समय पर उचित इलाज मिलना चाहिए। पीयूसीएल के नाम से इससे कई सारे मामले दर्ज है, नोटा हो चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, ये सब पीयूसीएल मामले में कहा। तो अपने इस प्रश्न का आंसर है सी। अगला प्रश्न जरा देखिएगा। वर्ष 2004 में पीयूसीएल मामले में यह निर्णय दिया गया कि भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। बिल्कुल, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, बिल्कुल बात सही है। परमानंद कटारे मामले का संबंध आधार कार्ड से, बिल्कुल गलत है ये बात। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी कि परमानंद कटारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। उसमें यह निर्णय दिया गया कि हर व्यक्ति को उचित समय पर इलाज मिलना चाहिए। तो ये बात गलत है। वैसे अपने को टालना क्या है, असत्य कथन टालना है। तो वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड मामले में राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का भाग माना। बिल्कुल, ये जो आधार कार्ड वाला जो मामला है वो राइट टू प्राइवेसी का मामला है, और ये के एस पुट्टा स्वामी वाला मामला है। कौन सा मामला है, के एस पुट्टा स्वामी, के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला है। ये वर्ष 2017 का मामला है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 और 3 तो भाई साहब सही है, केवल गलत तो क्या है, 1 है। और इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत छप गया है। कोई बात नहीं, इसमें गलत छप गया है। 2 और 3 तो राइट है, नहीं सॉरी, 2 तो गलत है। परमानंद कटारा वाला मामला का संबंध आधार कार्ड से है, बिल्कुल ये बात गलत है। 2 गलत, इसमें 1 और 3 तो सही है। 1 और 3 तो सही है, और इसमें आपको टालना क्या, असत्य। अगर साथियों सत्य टालने को कहते तो हम ऑप्शन दे सकते थे 1 और 3, पर इसमें इन्होंने लिख दिया कि असत्य कथन को छांटिए। तो भाई साहब असत्य तो केवल 2 है, केवल 2 है। तो इसमें गलत छप गया ऑप्शन, कोई बात नहीं। इसको आप मानिए कि ये छपा ही नहीं है, इसको आप मानिए कि ये इसको मानिए कि ये छपा ही नहीं है। तो ये केवल 2 यानी आंसर है बी। एक्चुअली मैं इसमें पूछा असत्य कौन सा है, मुझे लग रहा है कि ये पूछना चाह रहे थे सत्य कौन सा है, और सत्य अगर पूछते तो 1 और 3 सत्य हो जाता, क्योंकि बी इसमें क्या है, गलत है। और ऑप्शन जब इस तरह से छप गए तो असत्य तो केवल इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, ये पहला देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, असत्य कौन सा है। समलैंगिकता का संबंध निजता के अधिकार से, बिल्कुल। नवतेज कौर वाला मामला आईपीसी की धारा 377 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, तो बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। स्वास्थ्य का अधिकार का संबंध रामलीला मैदान वाद से, देखिए यूं तो स्वास्थ्य का अधिकार का संबंध रामलीला वाद से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है गहरी नींद लेना। गहरी नींद लेना राइट टू हेल्थ से ही संबंधित है, लेकिन मुख्य जो बिंदु है वो गहरी नींद लेना है, तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि यह असत्य है। धारा 377 से समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला भाग समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल। ये जो पहली बात कह रहा है इनमें से कोई नहीं, बी जो है भाई साहब इसमें आपका असत्य है। वैसे नींद लेना भी हेल्थ का ही पार्ट होता है, लेकिन जो पेपर सेटर जो पूछना चाहता है उसका उद्देश्य ये है, ये राइट टू हेल्थ नहीं राइट टू स्लीप से है, तो बी इसका आंसर दे सकते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरुणा शानबाग मामले में मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानने से इनकार किया गया। बिल्कुल, राइट टू डाई हमारे यहाँ पर नहीं है। अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया वर्ष 2011 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड 4 डॉक्टर वो भी लिख कर दे दे तो वो अलग बात है। तो ये बात तो सही है, टालना क्या है, सत्य है। नवतेज कौर मामले में समलैंगिक संबंधों को निजता के अधिकार का भाग माना, बिल्कुल माना। वर्ष 2018 का सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय है, नवतेज कौर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। विशाखा मामले में यह निर्णय दिया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा 21 का भाग है, बिल्कुल। 1997 का राजस्थान राज्य के खिलाफ में यह मामला था। तो सत्य तो भाई साहब तीनों ही हैं, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 21 का भाग मानने से इनकार कर दिया था, मरने का अधिकार को यस इनकार किया था। निजता है ही है इसमें, और इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो गया डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल, जैन धर्म में प्रचलित संथरा नहीं है यार, संथारा है ये, संथारा प्रथा पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई। जैन धर्म में प्रचलित संथारा प्रथा पर उच्चतम न्यायालय ने नहीं लगाई थी भाई साहब, उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। उच्चतम न्यायालय ने तो उस रोक को हटा दिया था। निखिल सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उच्चतम और उच्च से पूरा बिगड़ गया। मेडिकल बोर्ड के निर्णय लेने के पश्चात मरने दिया जा सकता है, ऐसा अरुणा शानबाग वाले मामले में कहा था। निखिल सोनी मामले का संबंध समलैंगिकता से बिल्कुल गलत है। निखिल सोनी वाद का संबंध जैन धर्म में संथारा से है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और अपने को असत्य टालना है। 1 और 3 यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहला गलत है, तीसरा गलत है, और असत्य ही टालना था, तो सी इसका सही आंसर है। वर्ष 2000 में एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। क्या करना है? असत्य टालना है। समीक्षा आयोग ने वर्ष अपना प्रतिवेदन 2003 में नहीं 2002 में दे दिया भाई साहब, ये गलत है, ये गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। देश के संविधान के लागू हुए 50 साल पूरे हो गए थे। हमारा संविधान जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा, इस बात की समीक्षा करने के लिए आयोग जो बनाया, इसने रिपोर्ट 2002 में दी थी। संविधान समीक्षा आयोग ने 6 से 14 वर्ष के बीच के शिक्षा को निःशुल्क करने की अनुशंसा की। संविधान समीक्षा आयोग ने 6 से 18 वर्ष तक के लिए की थी भाई साहब। तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी, 2 और 3। आगे बढ़े। निम्न में से कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में गरिमा युक्त मरने का अधिकार है? कॉमन कॉज, बिल्कुल। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वर्ष 2018 का मामला है साथियों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विथ डिग्निटी का निर्णय दिया था, इसलिए इसका तो आंसर हो गया बी। तहसीन पूनावाला मामले का संबंध है मोब लिंचिंग से। बड़ा जबरदस्त निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का। मोब लिंचिंग को लोकतंत्र के लिए, विधि के शासन के लिए दब्बा कहा गया। सेल्वी वाला मामला बता रखा है, और मेनका गांधी वाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गरिमा युक्त जीने का निर्णय दिया। प्रश्न के हिसाब से आंसर है बी। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? पहले हमेशा ये देखें, तहसीन पूनावाला का संबंध मोब लिंचिंग मामले से है, बिल्कुल है साहब। 86वें संशोधन के द्वारा 21 संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। आईपीसी की धारा 497 अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन करती है। आईपीसी की धारा उल्लंघन करती थी समलैंगिकता के संदर्भ में, एडल्ट्री के संदर्भ में थी, इसलिए अनुच्छेद 19 एवं 21 का उल्लंघन करती थी। अनुच्छेद 21 जीने का आपको अधिकार देता है,
अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है और 497 जो है एडल्ट्री यानी व्यभिचार की बात करता है साथियों। तो एकदम ढंग से अपने को मालूम होना चाहिए कि इसमें अनुच्छेद 21 का तो उल्लंघन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में इन्होंने जोड़ दिया 19 स्वतंत्रता है साथियों। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आईपीसी की धारा 497 का अनुच्छेद 19 के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, 21 के साथ तो है। प्रश्न क्या पूछा गया, असत्य कौन सा है? तो इसमें ये आधा असत्य है, इसलिए हम इसको पूरा असत्य मानेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, अगर यहां 14 होता तो फिर भी चल जाता, तो इसका सी आंसर है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। फिर असत्य, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं तो उसे अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो असत्य कौन सा, कोई नहीं है, डी। अनुच्छेद 22 में ये 3 अधिकार स्पष्ट लिखे हुए साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्न में से कौन सा वाद में निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन करती है? बिल्कुल सिंपल है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया वर्ष 2018। कॉमन कॉज, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार। तहसीन पूनावाला, मोब लिंचिंग, कौन सा मामला, मोब लिंचिंग। और नवतेज कौर, आप जानते हैं नवतेज कौर वाला जो मामला है वो आईपीसी की धारा 377 होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर है सी। सुमिलित कीजिए, अनुच्छेद 18 बड़ा सिंपल है, ए में उपाधियों का अंत यानी 4। अनुच्छेद 21 बी यानी दैहिक स्वतंत्रता 3। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा यानी 2। अनुच्छेद 24 यानी बाल श्रम यानी डी में 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 पहला ऑप्शन यानी इसका आंसर है 1। चलिए भाई साहब नेक्स्ट देखिएगा, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में बनाया गया। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कमाल है, प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जानते हैं साथियों। चलो पहले दोनों देख ले, टालना क्या है, सत्य कथन टालना है। इसमें से सत्य कौन सा है ये आपको निकालना है, बिल्कुल एकदम ढंग से मालूम होना चाहिए। पहली बात एकदम गलत है, 25वें संविधान अनुच्छेद में पंथ निरपेक्ष शब्द पहले दिन से ही लिखा हुआ है। ये कह रहा 42वें संविधान संशोधन से पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में लिखा गया था भाई साहब, इसलिए 2 तो गलत है। 2 तो क्या है, गलत है ना, अपने को सत्य टालना है। तो ये गलत है, ये गलत है। अब अपने को देखना है पहला सही है कि नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में बनाया गया। इस अधिनियम के तहत कहां पर काम करवाया जा सकता है, कहां पर काम नहीं करवाया जा सकता, इसका विस्तार से उल्लेख है। तो ये 1 सही है। तो प्रश्न के हिसाब से सत्य कथन केवल 1 है। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना अनुच्छेद 25 में धर्म के अनुरूप आचरण है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 में उल्लिखित लिख दिया है, उल्लेखित। हिंदू शब्द में जैन ईसाई थोड़ी आएंगे यार, जैन सिख एवं बौद्ध शामिल है भाई साहब। दूसरा गलत हो गया और अपने को सत्य कथन टालना है। तो सत्य तो केवल 1 है। तो यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। देखिए आपने थोड़ा ध्यान दिया या ऐसा ही लिख दिया, सिख होता तो पूरा सही हो जाता।
कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन यंग लॉयर्स मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 को आधार बनाकर महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को हटाया गया। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। बकायदा अनुच्छेद 14, बकायदा अनुच्छेद 21, इन सब की बात कही गई थी। 25 तो कह रही है। अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है, उल्लेखित लिखना है, उल्लेखित नहीं होता है। उल्लेखित है कि राज्य लोकहित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लोगों से काम करवा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों से काम करवा सकता है। फिर अपने को इसमें से टालना क्या है? ये बात तो सही है। इंडियन यंग लॉयर्स मामले में 14, 19, 21, 25 को आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय दिया। तो एक भी सत्य है और दो भी सत्य है और सत्य अपने को टालना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 25 के संदर्भ में असंगत कौन सा है, असत्य कौन सा है? धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का भाग है। देखिए, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको बताया कि धर्म को मानने के अंतर्गत धर्म परिवर्तन भी शामिल है। ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक एवं पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियमित कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई। लोक व्यवस्था लिखा हुआ है, सदाचार लिखा हुआ है और स्वास्थ्य लिखा हुआ है, लेकिन इसका अधिकार थोड़ी है। ये तो कंडीशंस है। इन कंडीशंस के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, ठीक है, धर्म के अनुरूप आचरण करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो असत्य कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, सी जो है भाई साहब ये गलत है, ये अधिकार नहीं है, ये कंडीशंस है। तो इस प्रश्न का आंसर है सी। राइट? थैंक यू वेरी मच।